मान लीजिए कि कल को आपके घर सरकारी चिट्ठी आ जाए कि 10 दिन के अंदर अंदर ट्रेनिंग के लिए मिलिट्री कैंप आ जाओ, आप क्या करेंगे? तिरंगे में लिपटे हुए शहीद को देखकर सब भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वो हकीकत में हो या फिर किसी फिल्म का सीन ही क्यों ना हो। हमारी आंखें भर आती हैं। आपका उस शख्स से कोई लेना देना ना हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे आपके परिवार का ही कोई तिरंगे में लिपटा आपके सामने हो। तो फिर भारत में कभी कॉन्स्क्रिप्शन पर बहस क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ यूथ आज भी अपनी मर्जी से भर्ती ले रहा है। सेना को भारत में सिर्फ रोजगार से जोड़कर नहीं देखा जाता, बल्कि सेना से किसी भी तरह से जुड़े होने में लोग गर्व महसूस करते हैं। People always, they are moving towards startups, which doesn't allow them to go and think about, going to the army or dedicate their life to the army or something like that. जो आर्मी की देखा जाए तो एक प्रोसेस है सिलेक्शन का, वो चेंज होना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आते जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, people are moving more towards entrepreneurship, corporate, and they are lesser interested in army or serving country. सोशल मीडिया देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सब अपने देश के लिए परेशान हैं, सब जंग लड़ने वाले हैं। अग्निवीर स्कीम को लेकर पिछले महीनों में बहुत विवाद रहा है। भारत में लोग इस बात से नाराज हैं कि उन्हें सिर्फ 4 साल के लिए ही सेना में क्यों लिया जा रहा है, पूरी जिंदगी के लिए क्यों नहीं। और इस तरह के सवालों की एक बड़ी वजह ये है कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का क्रेज भारत में अभी भी जिंदा है। Like India doesn't need conscription. In many countries, people don't want to join the military. But in our country, people are willing to join the military, the army, the air force, the navy. आर्मी को सपोर्ट देने के लिए हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें, जो मौका मिले वो करेंगे। रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गाजा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इथियोपिया, इरिट्रिया, भारत, पाकिस्तान, दुनिया के कई देशों के बीच सालों से, दशकों से सीमा विवाद चलते आए हैं और इनमें से कई विवाद कई बार जंग में भी तब्दील होते रहे हैं। 2011 तक जर्मनी में नियम होता था कि स्कूल खत्म करने के बाद आप या तो कुछ वक्त के लिए मिलिट्री ज्वाइन करते थे या फिर सोशल सर्विस। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि जर्मनी को लगा था कि अब तो सब चंगा सी, तो फिर क्यों बिना बात के युवाओं को परेशान करना। लेकिन फिर रूस ने कर दिया यूक्रेन पर हमला। अब समझ आया कि जंग दूर दराज ही नहीं, अपने पड़ोस में भी हो सकती है, और आग बगल में लगी हो तो हो सकता है कि कभी ना कभी हम तक भी चिंगारी पहुंच जाए। तो पता लगाया गया कि अगर आज की डेट में जंग छिड़ जाती है तो हम कितने तैयार हैं। पता चला कि हम नहीं हैं। एक सर्वे कराया गया, जर्मन लोगों से पूछा गया कि क्या किया जाए। 52% लोगों ने कहा कि दोबारा इसे लागू कर देना चाहिए। 52% यानी आधा देश हक में है, आधा नहीं है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो लोग हक में हैं, इनमें से अधिकतर की उम्र ज़्यादा है, मतलब इन्हें वैसे भी सर्विस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये तो सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं। जिन्हें बुलाया जाना है, यानी जो युवा हैं, उनका क्या कहना है? मुझे नहीं जाना सेना में। इतने नियम कायदों से तो मैं नहीं चल सकता। कूल है, राजनीति के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मरना जंग में। मुझे जंग में मरने का कोई शौक नहीं है। आर्मी में पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन मैंने इसे कभी करियर ऑप्शन की तरह कंसिडर नहीं किया। जंग हो ही क्यों, सरकार बातचीत से रास्ता निकाले। कुल मिलाकर युवाओं की सेना में भर्ती होने में कोई रुचि नहीं है। तो क्या भविष्य की हर जंग अब हमारे स्मार्टफोन पर लड़ी जाएगी? ऐसे दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। अबे चल तू दिखा चल। अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। बीच का रास्ता ये निकला कि जो लड़के इस साल 18 साल के हो रहे हैं, उन सभी को एक फॉर्म भेजा जाएगा। जर्मन लोगों को ना कागजी काम करने में बड़ा मजा आता है। तो इस फॉर्म में उनसे पूछा जाएगा कि साहब, क्या आप आर्मी ज्वाइन करना पसंद करेंगे? हम आपके लिए क्या करें कि आपको आर्मी अट्रैक्टिव लगने लगे? और जवानों को रिक्रूट करने का डेस्परेशन ऐसा है कि सेना की जॉब पोस्टिंग्स में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और वर्क फ्रॉम होम तक एडवर्टाइज किया जा रहा है। तो अगर ऑर्डर मिलेगा जवान आगे बढ़, तो जवान क्या बोलेगा? सर, मैं तो रिमोटली काम कर रहा हूँ।
नए ज़माने के नए प्रॉब्लम्स। और जर्मनी इसमें अकेला नहीं है। अमेरिका से ब्रिटेन तक इस वक्त बहुत से देश इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि अमेरिका में सिर्फ 1/3 जेनजी ही सेना में भर्ती के लायक हैं और इनमें से भी महज 12% यानी सिर्फ मुट्ठी भर युवा ही सेना में जाने में इंटरेस्टेड हैं। ये अमेरिका के इतिहास में सबसे कम संख्या है। भारत में भले ही इसकी ज़रूरत ना हो, लेकिन कई देशों में कॉन्स्क्रिप्शन को दोबारा लागू किया गया है, जैसे लिथुएनिया, स्वीडन, लातविया, क्रोएशिया। इन देशों ने ये भी समझा है कि सिर्फ सैनिकों को ही तैयार करना काफ़ी नहीं है। नागरिकों को भी पता होना चाहिए कि जंग के हालात में खुद को और दूसरों को कैसे बचाना है, कहाँ छिपना है, किन नियमों का पालन करना है। और कंपलसरी सर्विस के तहत लोगों में खुद ब खुद एक डिसिप्लिन आ जाता है, एक जिम्मेदारी का एहसास आ जाता है। एक आम नागरिक जहां जंग के नाम से डरेगा, वहीं ट्रेनिंग ले चुका व्यक्ति ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार होगा। और भारत भले ही इस लिस्ट में ना हो, लेकिन भारत जर्मनी, रशिया, अमेरिका और चाइना समेत दुनिया के उन 5 देशों में से है जो सेना पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं। इनफैक्ट दुनिया की कुल मिलिट्री स्पेंडिंग्स का 60% तो सिर्फ यही 5 कर देते हैं। 1,500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा। दुनिया में सेना पर आज जितना खर्च हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए कुछ लोगों का ये तर्क भी रहता है कि ये अरबों की रकम अगर बच्चों को भुखमरी से निकालने में या गरीब बच्चों की शिक्षा में लगती तो शायद दुनिया अलग होती। पर फिर कॉन्फ्लिक्ट के वक्त क्या होता? क्या तब बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही नहीं, या हम पुराने ज़माने की तरह हाथ से तलवारों से लड़ रहे होते? पर खैर ये तो वैसा हो गया कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। अभी बड़ा सवाल ये है कि अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होती है, हम सब यही चाहते हैं कि कभी ना हो, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर कभी ऐसा होता है तो जंग लड़ेगा कौन? AI? रोबोट्स? शायद। अब आप बताइए, क्या आप मेंटली, फिजिकली या मॉरली भी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार हैं? अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन, कजिन्स, तो क्या आप चाहेंगे कि 12th के बाद वो लोग 1-2 साल के लिए आर्मी ट्रेनिंग लेकर आएं? मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में आपका क्या सोचना है? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगली बार तक के लिए नमस्कार।